हाँ जी, तो अज आप डिस्कस करांगे जी जनवरी 2023 दे डिटेल करंट अफेयर्स। यह जी सीरीज़ है, इसका नाम है डिटेल करंट अफेयर्स। और यह जिन्ने भी अपकमिंग एग्जाम ने PPSC दे, चाहे वह नायब तहसीलदार है, चाहे वह सीनियर असिस्टेंट है, या फिर अपने पास अदर स्टेट PCS दे हो गए, लाइक हरियाणा सिविल सर्विसेज का हो गया, पंजाब PCS हो गया जी, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, और UPSC प्रीलिम्स, इन सारे एग्जाम को की करेगी जी, ये टारगेट करेगी ये अपनी सीरीज़। देखो जिदा PPSC का सैलेबस डिफाइंड है, उस तरीके के नाल ही आप जो करंट है उसनों कवर करांगे। लाइक PPSC ने बना के दिता होया कि पॉलीटिकल इशूज़, आप पॉलीटिकल इशूज़ भी कवर करांगे, ठीक है जी। सिमिलर अपने पास हैगे ने जी इकनॉमिक इशूज़ भी आप अलग तो कवर करांगे। जोग्राफी है जी, वो किहड़ियां चीज़ां न्यूज़ दे विच रहीआं ने, आप उन्होंने भी डिस्कस करांगे। इस तो बिना अपने पास ये थोड़ा ब्लर हो गया, इन्वायरमेंटल इशूज़, ठीक है जी, इन्हों भी आप डिस्कस करांगे। इस तो बाद अपने पास ये इन्वायरमेंट इशूज़ जी ने जी। इस तो बिना किहड़ियां स्कीम्स ने जिहड़ियां जनवरी 2023 दे विच न्यूज़ दे विच रहीआं ने, उन्हां सारियां चीज़ों भी आप की करांगे इस सीरीज़ दे विच कवर है करांगे। इस सीरीज़ की खासियत ये रहेगी, ये पार्ट 1 है जी ऑलरेडी, ठीक है जी, हजे ये पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 2 ਇਹਦਾ पेंडिंग है हजे, वो एक होर फाइल है। तो ये बेसिकली अपनी जी सीरीज़ होएगी उसकी यही खासियत हैगी आ कि आप करंट अफेयर के नाल स्टैटिक फैक्ट्स भी बेसिकली की करना है, कवर करना है, ताकि अपना करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते ही सारा की हो जाए, तैयारी है जी हो जाए, ठीक है जी। अगर तुम बेसिकली वैसे बाकी स्टैटिक सबजैक्ट्स पढ़े हुए ने और तुम मान लो कि थोड़े पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम करंट अफेयर को सही तरीके पढ़ लेने विद स्टैटिक कवरेज, तो थोड़ी नो डाउट जी प्रिपरेशन है जी हो जाती है एक एग्जाम्स के लिए, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी PPSC डिटेल्ड करंट अफेयर सीरीज़ है जी, इसका नाम है। तो सब तो पहला आप पॉलीटिकल इशूज़ के बारे की करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो पॉलीटिकल इशूज़ के किदां दी न्यूज़ होंदियां ने, पॉलीटिकल इशू के न्यूज़ होंदियां ने, लाइक अगर कोई कमीशन है जो न्यूज़ के आ गया, तो उस कमीशन के रिलेटेड आपको जिन्ने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ने उन्होंने बारे आपको पता होना चाहिए। वो कमीशन लाइक कदों फॉर्म होया, वह कोई होर अगर स्पैशल कोई चेयरमैन हैगा या कोई होर अदर स्पैशल फैक्ट्स हो गए, ठीक है जी। इस तरीके के नाल ज़्यादातर जो पॉलीटिकल इशूज़ होंगे ने, लाइक हुण बजट है फेब के बजट आना है, ता करके ये चीज़ है जी, ये भी न्यूज़ के रही है, ता करके आपको बजट के रिलेटेड बहुत सारिया चीज़ा ने जो पढ़निया पैणगियां। ऐदा ही GST काउंसिल न्यूज़ के रही है, ठीक है जी, क्योंकि GST है जोड़ा अपना इन सब तो वड्डा इनडायरैक्ट टैक्स है, तो उन्होंने लैके किदां डिवाइड करना एंड ऑल, ये सारी चीज़ न्यूज़ के रही है। तो होर काफ़ी सारिया चीज़ा ने जड़ियाँ न्यूज़ के हैगियां ने, उन्होंने विद रिस्पैक्ट किहड़े फैक्ट्स आपको पॉलीटिकली पढ़ने पैणगे पॉलिटी के, वो सारिया चीज़ों को लैके अज आप की करांगे, डिस्कस है करांगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं 16th फाइनांस कमीशन। हुण देखो फाइनांस कमीशन न्यूज़ के क्यों आया, क्योंकि 16th फाइनांस कमीशन को फॉर्म करन दियां की हो रही ने गल्लां जड़ियां हो रही ने, ठीक है जी। करके अपने पास फाइनांस कमीशन है जो न्यूज़ के आया है, फिलहाल हजे इंप्लीमेंट नहीं होया, लागू नहीं होया, तो आपको फाइनांस कमीशन बारे काफ़ी सारिया चीज़ां पढ़ने की जरूरत हैगी है, ठीक है जी। तो पहला स्टार्ट करते हैं जी, आप पहला अपनी न्यूज़ है। तो फाइनांस कमीशन का आपको पहला तो आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल हैगा 280, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनांस कमीशन सब तो पहला कदों फॉर्म होया सीगा 1951 दे विच, ये चीज़ भी तुसी की रखनी है, ध्यान दे विच रखनी है। फर्स्ट फाइनांस कमीशन हुण जदों आपां नूं पता लग गया कि पहला एक फाइनांस कमीशन है 1951 1951 दे विच फॉर्म होया सी, तो आपां नूं ये भी पता होना चाहिए कि पहले फाइनांस कमीशन के जिहड़े चेयरमैन ने वो किहड़े सीगे, तो वो कौन सीगे जी, KC नियोगी, ठीक है जी। ये भी चीज़ तुसी ध्यान च रखनी है। फाइनांस कमीशन का बेसिकली मेन जिहड़ा काम हुंदा है वो की हुंदा है, टैक्स बटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब टैक्स की डिवीजन करनी कि कितना टैक्स स्टेट में जाएगा, कितना जिहड़ा टैक्स है वो सेंटर में जाएगा, मीनस टैक्स की डिवीजन करनी फाइनांस कमीशन का की है जी, मेन काम है। और फाइनांस कमीशन बेसिकली अपने पास की है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस चीज़ को की रखना है तुसी ध्यान दे विच रखना है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंदी है, एक स्टैचूटरी बॉडी होंदी है। स्टैचूटरी बॉडी किहड़ी बॉडी होंदी है, जो बेसिकली बाद विच अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन दे विच पाई जाती है किसी ना किसी एक्ट के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होंदी है जो ऑलरेडी स्टार्टिंग तो ही की होंदी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच होंदी है, तां करके यही की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस चीज़ को तुसी ध्यान रखना है। हुण जदों आपां फाइनांस कमीशन की गल करते हैं तो स्टेट फाइनांस कमीशन बारे भी अपन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये अपन पता होना चाहिए कि स्टेट फाइनांस कमीशन का जो आर्टिकल है वो की है, वो हैगा जी अपने पास 243, ठीक है जी। तो ये चीज़ की रखना है तुसी ध्यान दे विच रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट
अपने पॉइंट सीगे जिहड़े फाइनांस कमीशन दे नाल रिलेटेड सी। नैक्सट न्यूज़ अपने पास हैगी है जी रोहिणी कमीशन। देखो जी रोहिणी कमीशन न्यूज़ दे विच क्यों आया, क्योंकि देखो ओबीसी की है अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये चीज़ का रौला है जिहड़ा पैंदा ही रहिंदा है कि कई लोग कहते हैं कि साडी ये कास्ट है इसनूं ओबीसी का दर्जा दिता जाए, साडी ये कास्ट है इसनूं एससी का दर्जा दिता जाए, तो इस चीज़ नूं लैके ये चीज़ है जिहड़ी न्यूज़ दे विच है। ठीक है जी, तां करके आपां नूं सब तो पहला ये पता होना चाहिए कि जिहड़ी जी रोहिणी कमीशन है वो किहड़ी चीज़ दे नाल रिलेटेड है। पेपर दे विच क्वेश्चन किवें आ सकदा, तुहानूं इदां 3 कमीशन दे देगा, पूछ लेगा कि ये किहड़ियां चीज़ां नाल रिलेटेड है, इदां करके तुहानूं मैच भी करवा सकदा है। तो याद रखना जिहड़ा जी रोहिणी कमीशन है वो ओबीसी दे नाल रिलेटेड है, ओबीसी दे विच जिहड़ियां सब कास्ट होंदियां ने। ठीक है जी, हुण आर्टिकल 342A ये चीज़ याद रखनी है। हुण जदों आपां ओबीसी नूं पढ़ रहे हैं उहदे विद रिस्पैक्ट आपने कमीशन भी पढ़ लिया, और उहदे विद रिस्पैक्ट सॉरी का चीज़ रहेगी सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किहदे रिलेटेड सीगी, अपना नैशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जदों की कीता सीगा बणिया सीगा 102 अमेंडमेंट के तहत। ये चीज़ तुहानूं पता होनी चाहिए है। एक कमीशन नूं अप्रूव किया गया सीगा 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, ये भी चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है। और अपना आर्टिकल 342A देखो ए मतलब बाद विच पाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, स्टार्टिंग च नहीं सीगा। ये की करदा है, पावर दिंदा प्रेजिडेंट नूं नोटिफाई अ क्लास SEBC, SC का मतलब है सोशली एंड इकनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है जी, ये चीज़ नूं ध्यान रखनी है। मतलब ये जिहड़ी पावर है किसी भी कास्ट नूं OBC का दर्जा देण दी किहदे कोले आ, ये पार्लीमेंट प्रेजिडेंट कोले आ। मतलब प्रेजिडेंट जिस चीज़ नूं कह देगा, जिस कास्ट नूं कह देगा कि ये OBC कास्ट है, उसनूं OBC का दर्जा जिहड़ा दे दिता जाएगा। ठीक है जी, और बट पार्लीमेंट कोले पावर हैगी आ कि वह जिन्नियां भी अपनी सोशली इकनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है उसनूं की कर सकती है, ऑल्टर है जिहड़ी कर सकती है। ठीक है जी, ये चीज़ नूं की रखना है, तुसीं याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो तुहानूं इत्थे दे देगा कि पावर हैगी आ पार्लीमेंट कोले कि नोटिफाई कर सकते हैं किसी भी क्लास नूं BC क्लास, और इत्थे तुहानूं वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये चीज़ नूं की रखना है, तुसीं ध्यान दे विच रखना है। अगला अपने पास आ गया एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट। वैसे बजट न्यूज़ दे विच है तो आपां नूं पता होना चाहिए। देखो बजट आपां अपनी लैंग्वेज दे विच कह दिंदे आ, बट बजट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन दे विच नहीं हैगी, ये चीज़ नूं तुसीं ध्यान रखना है। और जिहड़ी इहनूं की बोलिया जांदा एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट बोलिया जांदा, और इहदा जिहड़ा आर्टिकल है वो कितना है 112 आर्टिकल है, ये चीज़ नूं तुसीं ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट फैक्ट समटाइम पेपर च पूछा जा सकदा, 2017 तक ही यूनीयन और रेलवे, ठीक है, यूनीयन का बजट और रेलवे का बजट की सीगा इकट्ठा पेश हुंदा सी। 2017 तो बाद यही बजट नूं की कर दिता गया, सॉरी 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2017 ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਜਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਕਾਉਂਸਲ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ है GST ਨੂੰ लेके टैक्स ਨੂੰ लेके। ठीक है जी, तो GST काउंसिल बारे अपन किहड़ियां चीज़ां पता होनी चाहिए ने वो भी आप देख लेने। सब तो पहला अपन आर्टिकल पता होना चाहिए 279A। ठीक है, आर्टिकल 279A किहदे नाल रिलेटेड है, GST नाल रिलेटेड नहीं हैगा, GST काउंसिल दे नाल रिलेटेड है। ए मतलब अमेंड करके पाया गया सीगा। ठीक है, क्योंकि GST काउंसिल बाद विच कॉन्स्टिट्यूशन च पाई गई है। हुण इहदे मैंबर कौन कौन होंदे हैं, यूनीयन फाइनांस मिनिस्टर है जिहड़ी की होंदी है जी GST काउंसिल दा चेयरमैन होंदा है। यूनीयन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनांस, स्टेट दे वल्लों फाइनांस मिनिस्टर्स होंदे ने। ठीक है, यूनीयन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनीयन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और ईच स्टेट नॉमीनेट कर दिया अ मिनिस्टर। हर स्टेट वालों भी एक मिनिस्टर है जिहड़ा बेसिकली नॉमीनेट किया जाता। ज़्यादातर फाइनांस होंदा, बट एक कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा फाइनांस मिनिस्टर ही होवे। हर स्टेट अपना एक मिनिस्टर जिहड़ा नॉमीनेट कर दी है GST काउंसिल दे विच। तां जिहड़ी GST काउंसिल है वह बेसिकली सेंटर और स्टेट दोनों के कॉम्बीनेशन दे नाल कह लो की बनती है। ये नहीं भी सिर्फ सेंटर का ही बोलबाला है, नहीं, ये स्टेट की भी की है अपने पास पार्टिसिपेशन होंदी है। तो इस चीज़ को तुसी याद रखना। तो बाकी GST है जिहड़ा वो किन्ने नंबर अमेंडमेंट है ये तुसी मैनू कमेंट दे विच नीचे दसोगे। ठीक है जी, चलो
इस तो बिना होर किहड़ी चीज़ां सॉरी आई गया, ठीक है जी, तुसीं नहीं किवें दसोगे आई गया। तो GST दी आपां देख लैंदे आ 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत है जिहड़ा GST बनिया सीगा, ये बिगेस्ट इनडायरैक्ट टैक्स है। इनडायरैक्ट टैक्स मतलब जिहड़ा सरकार इनडायरैक्ट वसूल करदी है। डायरैक्ट टैक्स बेसिकली किहड़ा हुंदा है जो थोतों सीधा लिया जांदा, ठीक है, थोड़ा प्रॉपर्टी टैक्स डायरैक्ट टैक्स हो गया, थोड़ी सैलरी दे विचों कोई थोड़ा इनकम टैक्स कट रहा वो डायरैक्ट टैक्स हो गया। अदरवाइज बाकी सारे टैक्स जिहड़े इनडायरैक्टली तुसीं मार्केट चों एक पैन लैके आने हो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ GST ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ, ਸੌਰੀ GST ਕਾਉਂਸਲ ਨਹੀਂ, GST ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਬਿਗੇਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਇਨ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 12th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ इसनू ਇਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ GST ਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ GST ਟੈਕਸ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ जजिस की अपॉइंटमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कुछ चर्चा च रही है जी। तो दो आर्टिकल आप देखांगे, एक आर्टिकल 214 है, एक आर्टिकल 124 है। आर्टिकल 124 की कहता है अपॉइंटमेंट करनी जजिस दी ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय प्रेजिडेंट विद द हेल्प ऑफ विद द कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मतलब 124 आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के जजां की नियुक्ति की जाती है, किहदे द्वारा की जाती है, प्रेजिडेंट किहदी सलाह दे नाल करदा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह दे नाल करदा है। ते 214 अपॉइंट ऑफ जजिस ऑफ हाई कोर्ट, 214 के तहत आप हाई कोर्ट के जज नूं अपॉइंट कौन करदा है, प्रेजिडेंट करदा है। इहदे विच चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट उस स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हुंदा, ते इस तो बिना दो सीनियर मोस्ट जज की हुंदे ने होर हुंदे ने। तां ये दोनों चीज़ां न्यूज़ ने जजिस नूं लैके, तां याद रखना 214 हाई कोर्ट के जजां की अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट करदा, 124 सुप्रीम कोर्ट के जज की जिहड़ी नियुक्ति है या अपॉइंटमेंट है कौन करदा है, अपने पास प्रेजिडेंट है जिहड़ा करदा है, ठीक है जी। चलो हुण आपां नैक्सट देखते हैं हेट स्पीच। देखो हेट स्पीच की है बेसिकली ये चीज़ टर्म है जी न्यूज़ दे विच रही है हेट स्पीच, ठीक है जी। तो ये बारे आप थोड़ा जिहा देखते हैं। देखो थोड़ा हेट स्पीच नहीं पूछेगा, वो बेसिकली हेट स्पीच के नाल रिलेटिड कुछ केसिस ने, ठीक है, उन्होंने विद रिस्पैक्ट थोड़ा क्वेश्चन है जोड़े पूछ सकता है, ठीक है। लो जी देखो वैसे तो आपां नूं राइट हैगा कि आपां सरकार दे अगेंस्ट है जिहड़ा बोल सकते हैं, ठीक है, बट एक लिमिट हैगी है उस चीज़ की, ठीक है, उस चीज़ की एक लिमिट है कि उस दायरे दे विच रह के ही आप अपने व्यूज़ ने वो दे सकते हैं। बट अगर उस चीज़ नूं आप लिमिट नूं क्रॉस करते हैं, अगर कोई आप ऐदां दी स्पीच दिंदे हैं जिहदे दे नाल की हुंदा पब्लिक ऑर्डर है जिहड़ा पीस है जिहड़ी वो डिस्टर्ब हुंदी है, इंटरनल सिक्योरिटी दे उपर इंपैक्ट पैंदा है, तो इस तरीके की उसनूं हेट स्पीच कहा जाता जिहड़ी कि टोलरेंस नहीं हैगी, ठीक है जी। तो मतलब ऐदां कुछ एक्सैप्शनस हैगियां ने, इस चीज़ नूं ध्यान रखना। तो इदां दे केस कुछ पूछ ले जाते हैं। तो श्रेया सिंघाल वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का ही केस है जिहड़ा कि किहड़ी चीज़ नाल डील करता है, हेट स्पीच दे नाल, और इस दे बिहाफ ते इन्हां ने अपना इन्फॉर्मेशन एक्ट है उहदा 66A जिहड़ा अपना हो है जी पार्ट है, इसनूं की करता सीगा, स्टक डाउन करता सीगा। इस चीज़ नूं की रखना है, तुसीं ध्यान च रखना है, ठीक है जी। और सुकुमार वर्सिस स्टेट ऑफ तमिलनाडु ये भी हेट स्पीच नूं की करता है जी, डील करता है। ये दोनों केसिस तुहानूं ऐ पूछ सकदा भी आ दोनों केसिस किहदे नाल रिलेटेड ने, तो तुहानूं पता होना चाहिए हेट स्पीच के नाल ये रिलेटेड है, ठीक है। चलो अगला अपने पास करंट अफेयर जिहड़ा हैगा है वो रीसेंट कोई मीटिंग हुई है जी, इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुई है 83rd, जिहदे विच ऑल इंडिया के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इकट्ठे होकर की कीती है, बेसिकली एक मीटिंग की है। वो कित्थे हुई है, पहला क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर, ये हुई है जयपुर दे विच, ठीक है। इस चीज़ नूं तुसीं ध्यान दे विच रखना है। हुण इस मीटिंग दे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां दा कंक्लूजन होया या किहड़ा-किहड़ा जो की कंक्लूजन निकल के आया या किहड़ियां टॉपिक्स दे उपर चर्चा हुई, किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां ने, वो सारी चीज़ों नूं आपां ने ध्यान दे विच रखना है। तो सब तो पहला बेसिक स्ट्रक्चर बारे गल हुई है इस उहदे विच, और दूसरा नैशनल जुडिशियल कमीशन बारे भी ये 2015 दे विच जिहड़ा कि हुण नहीं रहा, ठीक है, इसनूं अबॉलिश कर दिता गया सीगा। तो उहदे बारे भी की हुई है बेसिकली गल हुई है।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਲੈਂਡ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਲੈਂਡ, ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 3। ਆਰਟੀਕਲ 3 ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਸਟੇਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਆर्टिकल, 3rd आर्टिकल। आई मतलब फॉर्मेशन, उस तो बाद अपने पास हो गया इनक्रीज द एरिया, जे आपने किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ाना है। डी तो मतलब डिक्रीज द एरिया, जे आपने किसी भी स्टेट का एरिया घटाना है। ए मतलब ऑल्टर बाउंड्रीज, आपने उन्होंने बाउंड्रीज नू ऑल्टर करना है। ऑल्टर अगले ए का मतलब है ऑल्टर द नेम। ये सारे ऑपरेशंस किहदे तहत होणगे, ये आर्टिकल 3 के तहत है जिहड़े होणगे। इस चीज़ नू बेसिकली की रखना है, तुसीं ध्यान दे विच रखना है, ठीक है जी। चलो अगे देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 की कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बिल इंट्रोड्यूस आइदर हाउस ऑफ पार्लीमेंट। मतलब जे कोई नवी स्टेट क्रिएट करनी है, ठीक है, जिहड़ी कि अपने पास नवी स्टेट जो कि क्रिएट करनी है, वह आर्टिकल 2 के तहत की होएगी, अपने पास क्रिएट है जिहड़ी होएगी, ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट विच इज नॉट, इत्थे एक चीज़ मिसिंग आ, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जिहड़ी कि यूनियन ऑफ इंडिया सॉरी द पार्ट है जिहड़ी नहीं हैगी, ठीक है। एक चीज़ होंदी है यूनियन ऑफ इंडिया, एक चीज़ होंदी है टेरेटरी ऑफ इंडिया। टेरेटरी ऑफ इंडिया दे विच बेसिकली की चीज़ आंदा है, स्टेट्स भी आ जांदियां ने, यूटीज़ भी आ जांदियां ने, और यूनियन ऑफ इंडिया दे विच बेसिकली की आ जांदियां ने, सिर्फ स्टेट आंदियां ने। तां जे कोई मान लो कोई यूटी है, ठीक है, मान लो कोई यूटी है, उसनों अपने स्टेट का दर्जा जिहड़ा देना है तो आप किहदे तहत देवांगे, आर्टिकल 2 के तहत है जिहड़ा देवांगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों की रखना है, तुसीं ध्यान च रखना है। हुण तुहानूं समझ आ गया होएगा कि आपां ये चीज़ां किवें पढ़नियां ने, जिहड़ी चीज़ न्यूज़ दे विच आई है उहदे विद रिस्पैक्ट किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां आपां नूं स्टैटिक फैक्ट्स रिवाइज करन दी जरूरत है। ये पॉलीटिकल इशू मेन यही चीज़ हुंदी है, ठीक है जी। चलो हुण आपां गल करदे हां ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, रीसेंट कोई चीज़ है जिहड़ी सिटीजनशिप नूं लैके न्यूज़ दे विच आई है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हुण देखो की है, कोई भी नैशनल, कोई भी फॉरन परसन जिहड़ा कि इंडिया दे विच रहण दे इच्छुक है, ठीक है, वो चाहता है कि इंडिया की सिटीजनशिप लैना, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हुंदा एक टर्म OCI जिसनूं बोलदे ने, एक हुंदा NRI। NRI मतलब जिहदे कोल किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप है, वैसे वो की है इंडिया तो बिलोंग करता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जिहड़ा कि किसी फॉरन देश तो बिलोंग करता है पर इंडिया की सिटीजनशिप है जिहड़ी या रह रहा है, बेसिकली इंडिया दे विच रह रहा है, उसनूं आपां की बोलदे हां OCR। हुण जेड़ा कोई परसन किसी दूसरे कंट्री तो बिलोंग करता है और इंडिया दे विच रह रहा है और वो इंडिया की सिटीजनशिप लाना चाहता है, तो उहदे लई की है, ओह सिटीजन ऑफ इंडिया जे वो 26/1/1950
तो या उस तो बाद इंडिया दे विच रह रहा है, या फिर इस तरीके दे नाल उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है जे कोई उस देश की कोई टैरेटरी है पहला उन्होंने कोल सी हुण इंडिया दे विच मर्ज हो गई है, इंडिया का पार्ट बन गई है, ठीक है जी, आफ्टर 15/8/1947 1947 तो बाद, तो वह भी की बन सकता है जी, सिटीजन है जिहड़ा बन सकता है। इफ एप्लीकेंट्स एवर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जिहड़े एप्लीकेंट्स पाकिस्तान और बांग्लादेश तो बिलोंग करते हैं वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इहदा 2 साल पहला काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा रौला है वो पिया सीगा, क्योंकि बाकी सारी कम्यूनिटीज़ नूं अप्रूवल दी गई सी, पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिहड़े लोग सीगे उन्हां नूं इहदे विच अप्रूवल है जिहड़ी नहीं दी गई सी, ठीक है। तो ये चीज़ की रखनी है, तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। तो फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर पहली हुई है, तो जिहड़ी चीज़ पहली बार होंदी है वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, पानी के उपर कोई की हुई है बेसिकली कॉन्फ्रेंस है जिहड़ी हुई है पहली बार, एनुअल मतलब साल च एक बारी। ये बेसिकली हुई कित्थे है? भोपाल MP। देखो वाटर क्राइसिस का जिहड़ा डे टू डे इनक्रीज हो रहा, अपना जिहड़ा वाटर टेबल है नीचे जाई जा रहा, तो ये सारियां चीज़ों को लैके आपां नूं पानी के उपर भी ध्यान देने की जिहड़ी जरूरत हैगी है। तो उहदे विद रिस्पैक्ट है जिहड़ी मीटिंग है कित्थे हुई है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता भोपाल MP दे विच। हुण जदों वाटर दे विद रिस्पैक्ट की है मीटिंग हुई है, हजे कुछ खास इहदे विच कंक्लूजन है जिहड़ा नहीं आया, तो इहदे विच आपां नूं की चीज़ां पढ़न की जरूरत है। पहला तो आपां नूं वाटर का पता होना चाहिए कि वाटर किहड़ी जिहड़ी लिस्ट है ये उहदा सब्जैक्ट है, तो स्टेट लिस्ट का बेसिकली की है सब्जैक्ट है। आपां नूं पता होना चाहिए कि 3 तरीके दी लिस्ट होंदियां ने, एक यूनीअन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। यूनीअन लिस्ट दे विच वो सारे सब्जैक्ट्स नूं रखिया जांदा जिहदे विच जिन्हां दे उपर जिहड़ा लॉ है सिर्फ यूनीअन गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट दे विच उन्हां सारे सब्जैक्ट्स नूं रखिया जांदा जिहदे उपर बेसिकली जिहड़ी लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट दे विच उन्हां सब्जैक्ट्स नूं रखिया जांदा है जिहदे विच स्टेट गवर्नमेंट और यूनीअन गवर्नमेंट दोनों मिलकर कीप कर सकती ने, लॉ है जिहड़ा बना सकती ने। तो स्टेट लिस्ट दे विच टोटल 61 सब्जैक्ट ने, याद रखना। पानी जिहड़ा अपना वाटर है वो भी स्टेट का सब्जैक्ट है। एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, ये सारे के सारे अपने पास की ने अपने स्टेट के सब्जैक्ट्स ने, ठीक है, स्टेट लिस्ट के सब्जैक्ट ने। इस चीज़ को की रखना है, तुसीं ध्यान दे विच रखना है। लो जी 6th शेड्यूल देखो, 6th शेड्यूल न्यूज़ दे विच की हुआ है, बेसिकली लद्दाख कह रहा है, लद्दाख नूं या ये कह लो कि प्रपोजल है जिहड़ा दिता गया लद्दाख वालों कि सानू 6th शेड्यूल स्टेट दे विच रखिया जाए, शेड्यूल दे विच सॉरी रखिया जाए, तो उस चीज़ को लैके थोड़ा न्यूज़ दे विच उहदे चर्चा चल रही है। तो आपां नूं पता होना चाहिए कि 6th शेड्यूल हैगा की है। तो प्रोविजन रिलेटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। देखो ये आपां समझते हैं कि ये चीज़ है, ठीक है। 6th शेड्यूल बेसिकली की चीज़ है। पहला तो थोड़ा ये पता होना चाहिए कि जो 6th शेड्यूल ने वो सिर्फ 4 ही स्टेट्स आंदियां ने, वो हैगी है ATM, ठीक है, ATM, M थोड़ा जा ATM थोड़ा वड्डा है तो डबल M है। A तो अपने पास केड़ी है जी, असम है। T तो अपने लिखे हुआ है त्रिपुरा, M तो अपने पास मेघालय है और मिजोरम। थोनों हो सकता 4 ऑप्शनों के विच एक मणिपुर दे देगा, ठीक है, मणिपुर दे के क्योंकि M है आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखना ATM दे विच मनी है जिहड़ी ओह नहीं हैगी, ठीक है, तो मतलब मणिपुर नहीं हैगा 6th शेड्यूल दे विच, तो अपने असम, त्रिपुरा, मेघालय ते मिजोरम हैगा। हुण देखो ये क्यों ये 4 स्टेट नूं अपने पास बेसिकली 6th शेड्यूल दे विच रखिया गया। इन्हां दे लिए स्पैशल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन ने किहदे लिए, जिहड़े कि इत्थे ट्राइबल एरियाज ने, ठीक है, तां करके काफ़ी सारियां जिहड़ियां स्टेट्स ने कह लो या यूटीज़ ने वो इस चीज़ को डिमांड करदियां ने कि सानू 6th शेड्यूल दे विच रखिया जाए। तो ये चीज़ को तुसीं ध्यान दे विच रखना है। थोड़ा अगे अपने पास हैगा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, वैसे न्यूज़ दे विच हैगा तो आपां नूं पता होना चाहिए आर्टिकल जिहड़ा अपना 19 है उहदे विच काफ़ी सारियां चीज़ां आंदियां ने, तां करके आपां कन्फ्यूज हो जांदे हां। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच दे नाल रिलेटेड है, एक किसी रीसेंट पेपर दे विच क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। इस चीज़ को की रखना है, तुसीं ध्यान दे विच रखना है। उस तो बाद नैक्सट अपने पास हैगा पार्लीमेंट प्रिविलेजिस। हुण देखो पार्लीमेंट प्रिविलेजिस की होंदियां ने, सब तो पहला तो आपां नूं पार्लीमेंट प्रिविलेजिस दा आर्टिकल पता होना चाहिए। तो पार्लीमेंट प्रिविलेजिस दा जिहड़ा आर्टिकल हैगा वो हैगा 105 आर्टिकल। याद रखोगे तुसीं कि 105 आर्टिकल किहदे नाल डील करदा है, पार्लीमेंट प्रिविलेजिस दे नाल। इहदे विच की है, स्पैशल राइट्स
कुछ एग्जैम्पशन कुछ इम्यूनिटीज मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਪੜਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕੀ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਤਾਂ ਹੈ ਸਪੀਚ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ समझ रहे हो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦਾ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ लैंडमार्क प्रकाश सिंह जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये बेसिकली केस किहदे नाल रिलेटेड है पुलिस रिफॉर्म्स दे नाल रिलेटेड है और किहड़े-किहड़े रिफॉर्म्स इहदे अंडर आए ने एक तां पुलिस रिफॉर्म्स स्टेट ते यूटी दे विच एक पुलिस एस्टैबलिशमेंट बोर्ड भी है जिहड़ा इस केस के तहत है जिहड़ा बनाया गया हुण तुहानूं क्वेश्चन किवें पूछ सकदा कि पुलिस रिफॉर्म दे नाल किहड़ा केस है जिहड़ा एसोसीएट करदा तां तुसीं याद रखना है प्रकाश सिंह जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेसिकली किहदे ते उपर ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंदी है एक स्टैचूटरी बॉडी होंदी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होंदी है जो स्टार्टिंग तो ही जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनया उहदे विच हैगी है बट किसी एक्ट के द्वारा पास की हुई बॉडी जिहड़ी कि बाद विच कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ अगर तुसी लाइक या शेयर करते हो साडे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का रोल है जिहड़ा प्ले करता है ठीक है जी और साडा भी दिल करता है कि इदां दियां जिहड़ियां वीडियोज़ ने वो तुहाडे तक होर है जिहड़ियां लैके आईयां जाण ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इहदा की चक सकन बेनीफिट है जिहड़ा लै सकन ठीक है जी ओके थैंक यू।